दोस्तों, अगर आज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन काइंड में घुल मिल सा गया है। फिर वो चाहे आपके स्मार्टफोन में हो या फिर कहीं और, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमने कई सारी मूवीज में देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के साथ कोऑपरेट करते हैं या फिर इसका उल्टा ह्यूमंस को गुलाम बना लेते हैं। और इसी के चलते कई सारे साइंटिस्ट को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि अगर हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो सारे डिसीजंस खुद ले सकती है तो ये हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल सकती है। यहाँ तक इलॉन मस्क ने भी कहा था एक फुली कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक से भी ज्यादा खतरनाक है। और शायद ये सुनकर आपका दिमाग घूम जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्ट्रोनॉमी में भी एंटर कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या हम एआई से एलियन स्पीशीज को ढूंढ सकते हैं या फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस को ही ओवरकम कर ले। जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, आज के टाइम पे ये एआई इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि ये हमारे यूनिवर्स में एलियंस के होने का एविडेंस ढूंढ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सही है। नासा के इंस्टीट्यूट सेटी के सीनियर रिसर्चर किम वॉरेन रोड्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि ये एआई यूनिवर्स में एलियंस के होने के सबूत को ढूंढ सके, जो कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए काफी बड़ी बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस एआई का पॉजिटिव रिजल्ट साइंटिस्ट को दिखने लगा है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर पीटर जियांग मा और उनकी टीम ने एक ऐसा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है जो हमारे आसपास मौजूद 20 स्टार सिस्टम में टेक्नो सिग्नेचर्स की खोज करेगा। आसान भाषा में ये उन स्टार सिस्टम में एलियन टेक्नोलॉजीज को डिटेक्ट करेगा। दोस्तों, एक बात ये बताइए कि अभी तक साइंटिस्ट ने यूनिवर्स में जितने भी लाइफ के एविडेंस ढूंढे हैं उन सभी में से हमारी अर्थ ही एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जिस पर लाइफ प्रॉपर मौजूद है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में हमारे अर्थ के अलावा लाइफ कहीं और मौजूद नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसे सुनकर अब आप ये कहेंगे कि अगर इस यूनिवर्स में कहीं भी लाइफ मौजूद है तो उन एलियंस ने हमारे पास आज तक कोई मैसेज या फिर कोई सिग्नल क्यों नहीं भेजा? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें आज से कुछ हजारों साल पहले की, तो पहले हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी कि हम उस भेजे हुए सिग्नल को रिसीव करके उनका रिप्लाई दे सकें। जैसा कि मान लीजिए कि हमारे अर्थ के जैसे थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जिसमें वहाँ के एलियंस हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस हैं। तो उन्होंने भी हमसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश में सिग्नल भेजा होगा और हमारे अर्थ पर सिग्नल आया भी होगा, लेकिन हमें पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि हम किसी भी इंटरगैलेक्टिक सिग्नल का जवाब दे सकें। और ये सिग्नल हमें तब रिसीव हुआ होगा कि जब अर्थ पर हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे। और कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि उन एलियंस को ये लगा होगा कि हमारी अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे कहने का मतलब ये है, हमारे इस यूनिवर्स में ऐसी कई सारी एलियन स्पीशीज होंगी जिनके बारे में हम अब तक अनजान हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि कई साइंटिस्ट के हिसाब से, जिनमें से लेजेंडरी स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि फुली कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ह्यूमंस को ओवरकम कर सकती है। लेकिन ये तो अभी बहुत ही दूर की बात है। लेकिन क्या हमारे इस एंटायर यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लेनेट मौजूद हो जहाँ पर एआई ने पहले से ही उसे अपने कब्जे में कर लिया हो? और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उस प्लेनेट के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स के एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं। मतलब कि अगर हम अपना ही एग्जांपल लें तो हमारे अर्थ पर सबसे पहले ह्यूमंस 20 लाख ईयर्स पहले आए थे और आज से ऑलमोस्ट 7000 ईयर्स पहले हम ह्यूमंस ने अपनी पहली सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया था। मशीन्स का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर 500 to 700 ईयर्स बाद हुआ था। और सबसे जरूरी स्मार्टफोन्स, इनको हमारी दुनिया में आए हुए अभी प्रॉपर 30 ईयर्स भी नहीं हुए। और अगर बात करें एआई की तो इसके क्या ही कहने। और आज के टाइम पर हम ह्यूमंस धीरे धीरे पूरी तरह से डिपेंड होते चले जा रहे हैं। चाहे हमें फिर किसी भी टिपिकल चीज का टॉपिक लिखना हो, ऑडियो एडिट करना हो, वीडियो एडिट करना हो एंड और भी कई सारी चीजें करने के लिए हम एआई को यूज में लेते हैं। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 100 सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा और अपनी कौन से लिमिट को टच कर लेगा, इसका अंदाजा लगाना हम ह्यूमंस के लिए मुश्किल तो होगा लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे कि करंट टाइम में हम ह्यूमंस एआई को यूज में ले रहे हैं, वैसे ही आगे चल के हम एआई पे इतने ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे कि एआई हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा, किसी पर्सनल असिस्टेंट की तरह। वो हमारे लिए प्रॉपर डाइट प्लान करेगा, प्रॉपर एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेगा, हमें होने वाली बीमारियों से बचाएगा, छोटे बच्चों का ख्याल रखेगा और यहाँ तक कि उन्हें शायद अपने पेरेंट्स की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमारा सिर्फ एक गलत स्टेप हमें इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुलाम भी बना सकता है। अब वापस आते हैं अपने यूनिवर्स पर। हमारे यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स जरूर होंगे जहाँ पर कोई एलियन या फिर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं होंगी, बल्कि इनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करते होंगे। जरा आप एक बार इस पर सोच के देखिए कि उस प्लैनेट की सराउंडिंग्स कैसी होंगी। चलिए मैं बताता हूँ। उस प्लैनेट पर हम जैसे ह्यूमंस नहीं होंगे, ना ही कोई एलियन स्पीशीज और ना ही कोई और लिविंग थिंग्स। बस होंगे तो हर जगह सुपर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह मशीन्स, सुपर कंप्यूटर्स और काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसा कि हम ह्यूमंस आज यूनिवर्स में लाइफ के एविडेंस ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तरह यूनिवर्स में लाइफ के एविडेंस को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि उन एआई का मकसद यूनिवर्स में कोलोनाइजेशन का होगा। मतलब कि आपको समझ आया कि अगर इन एआई
एआई को किसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता चल जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सोलर सिस्टम पर कब्जा करना चाहेंगे, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा आसान होगा क्योंकि इनको किसी एटमॉस्फेयर या फिर किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। इनको तो चाहिए एनर्जी, जो कि हमारे सन के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में भरी पड़ी है। और दोस्तों, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता भी है तो न जाने हम ह्यूमंस का क्या होगा। हम ह्यूमंस को वो एआई गुलाम बना लेंगे या फिर हम ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस स्पीड से हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, इससे फ्यूचर में हम ह्यूमंस को खतरा हो सकता है या नहीं, या फिर हम ह्यूमंस के लिए एआई से ज्यादा एलियंस खतरनाक हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।